अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आए तो मोदी के साथ उनकी दोस्ती दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई। भारत के साथ अमेरिका ने कई अहम समझौते भी किए। ओबामा का आना भारत और अमेरिका के आपसी कूटनीति का मसला था, लेकिन पाकिस्तान इस पर भी हाय तौबा करने से बाज नहीं आया। पाकिस्तान के एक्सपर्ट इस बात पर हाय हाय करते रहे कि ओबामा इतने करीब आकर भी पाकिस्तान क्यों नहीं आए। तो भारत और अमेरिका की कूटनीतिक कामयाबी पर पाकिस्तानी पंजाब के गवर्नर को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने नवाज शरीफ को 4 बातें सुनाकर इस्तीफा दे डाला। वहीं पाकिस्तान के विदेशी मामलों के सलाहकार सरताज अजीज कह रहे हैं कि अमेरिका ने भारत के साथ समझौता करके ठीक नहीं किया। आज सरहद आर पार में इंडिया न्यूज और लाहौर के दिन न्यूज के बीच इसी मसले पर बड़ी बहस होगी कि आखिर मोदी ओबामा की दोस्ती से पाकिस्तान में कोहराम क्यों मचा है। बुरे बुरे देशों में नमस्ते, you know what I mean। जय हिंद। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा जिस वक्त भारत का भरोसा जीत रहे थे और जिस वक्त पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा की दोस्ती पर चर्चा हो रही थी, तब पाकिस्तान में कोहराम मचा था। अमेरिका जो है वो इंडिया को इस इलाके का थानेदार बनाना चाहता है। मेरे ख्याल में जी वो ख्वाहिशात तो कोई नहीं सोच सकता कि किसके जहन में क्या है। जब से मोदी हुकूमत आई है उसने हमारे नाक में दम कर रखा है। ओबामा साहब पिछले 5 साल में दूसरी मर्तबा इंडिया जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ रहे। पाकिस्तान में मीडिया और कूटनीति के माहिर मोदी और ओबामा की दोस्ती देख अपनी ही सरकार को कोस रहे थे कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए। लेकिन नवाज शरीफ के लिए सबसे बड़ा सदमा ये था कि उनके खासम खास पाकिस्तानी पंजाब सूबे के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने भी 4 बातें सुना दी। नवाज शरीफ की खातिर ब्रिटेन में अपना जमा जमाया कारोबार और ब्रिटिश संसद की सदस्यता छोड़ देने वाले मोहम्मद सरवर ने खुलेआम कहा कि भारत और अमेरिका की नजदीकियां ये बताने के लिए काफी हैं कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी फेल हो चुकी है। इतना ही नहीं, बयान देने के अगले ही दिन मोहम्मद सरवर ने गवर्नर पद से भी इस्तीफा दे दिया। मैंने इस्तीफा अपनी मर्जी से दिया। पाकिस्तान में जुल्म और नाइंसाफी में इजाफा हो रहा है। गरीबों के मसाइल बढ़ रहे हैं। गंभीर मुल्की मसाइल घटने की बजाय बढ़ते चले जा रहे हैं। ओबामा के भारत दौरे पर दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर डील का रास्ता साफ हुआ, लेकिन पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी और विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज इस बात पर भी चिढ़ गए। भारत अमेरिका के बीच सिविल न्यूक्लियर डील में भी उन्हें हथियारों की होड़ नजर आने लगी। इस्लामाबाद के स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट में सरताज अजीज ने कहा, ओबामा के भारत दौरे से पहले ही पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी चिंता बता दी थी, लेकिन भारत के साथ डिफेंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में समझौते करते वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान की चिंता का ख्याल नहीं रखा। भारत और अमेरिका के बीच हुए समझौतों से दक्षिण एशिया में संतुलन बिगड़ेगा और इससे हथियारों की होड़ बढ़ेगी। सरताज अजीज की धमकी भरी चिंता के बीच ही पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज चौधरी ने यूनाइटेड नेशंस के स्थायी सदस्य देशों और यूरोपियन यूनियन के राजदूतों के सामने रोना भी शुरू कर दिया कि ओबामा के भारत दौरे से दक्षिण एशिया का संतुलन बिगड़ने वाला है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर भारत और अमेरिका की बढ़ती दोस्ती से पाकिस्तान को परेशानी क्या है। ये भारत का अपना कूटनीतिक मामला है, फिर पाकिस्तान हाय तौबा क्यों मचा रहा है। 5 साल में दूसरी मर्तबा इंडिया जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सरहद आर पार में यही सवाल होगा कि आखिरकार पाकिस्तान हाय तौबा क्यों मचा रहा है। हम सीधे दिन न्यूज लाहौर चलेंगे, जहां से हमारे साथ एक पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ दिल्ली में हमारे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं स्कंद रंजन तायल साहब, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं, शिव शंकर मुखर्जी जी, जो कि एक्स डिप्लोमेट हैं, RSN सिंह साहब, जो कि इंटरनल अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स और डिप्लोमेसी के जानकार हैं। सीधे चलते हैं दिन न्यूज लाहौर, जहां पर मेरे साथ मेरे सहयोगी और साथी एंकर PJ मीर साहब जुड़े हुए हैं। मीर साहब, मैं सवाल पूछूं उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके साथ कौन कौन से खास मेहमान जुड़े हुए हैं।
और साथ ही मेरी शीतल राजपूत, मेरी को एंकर और हमारी डिप्लोमेटिक अफेयर्स की एक्सपर्ट और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। दीपक, सबसे पहले वेलकम टू लाहौर एंड ऑफ कोर्स इस वक्त यहाँ जो मेरे साथ पैनल है, मेरे साथ हैं जनरल जाहिद मुबशर, डिफेंस एनालिस्ट, मेरे राइट साइड पे है इफ्तिखार अहमद, एंकर और ऑफ कोर्स पॉलिटिकल कमेंटेटर एंड डिबेटर, और उनके साथ हैं ब्रिगेडियर गजनफर जिनका ताल्लुक मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ रहा है और ऑफ कोर्स सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज के साथ रहा है। मीर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि आपके घर में आग लगी हुई है, आपके घर में टेररिज्म से इतना नुकसान हो रहा है, लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं, पेशावर में हुआ, अभी हाल में आत्मघाती हमला हुआ, लेकिन आपको पड़ोस के घर में जो मेहमान आ रहा है उसकी ज्यादा फिक्र हो रही है, उसको लेकर ज्यादा हाय तौबा मच रही है। पाकिस्तान में अपने घर में लगी हुई आग की कोई फिक्र नहीं है। दीपक, ये इसका जवाब बड़ा आपका एक अच्छा सवाल है, लेकिन जो पहला सवाल है उसका एक पार्ट में अभी आपको दिखाता हूं, ये एक विजुअल्स आज को दिखाता हूं, क्योंकि आज पाकिस्तान के अंदर काउंटर टेररिज्म फोर्स इसकी फर्स्ट पासिंग आउट हुई है, जिसमें 421 कॉर्पोरल्स जो हैं जो काउंटर टेररिज्म पे काम कर रहे हैं, ये आज दिखाते हैं, क्योंकि आज सुबह प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ और चीफ मिनिस्टर पंजाब ये इस पे मौजूद थे। ये मैं आपको दिखा देता हूं एंड आई थिंक एंड आई होप कि इंडिया एंड इंडियन गवर्नमेंट विल बी क्वाइट हैप्पी कि देखो जो पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान नीड्स द सपोर्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। ये दिखाएं जरा जी, एक क्लिप। ये अभी हम आपको क्लिप ये दिखाते हैं इन अ सेकेंड। ये आ गया क्लिप, ये देखिए दीपक। ये यहां आप देख रहे हैं कि यह खवातीन भी इसमें इन्होंने हिस्सा लिया है, और ये पहला पाकिस्तान का काउंटर टेररिज्म यूनिट बना है जिसका काम ही जो भी दहशतगर्द है उसके खिलाफ संगीन किस्म के इकदाम ले हैं। और आज ये पासिंग आउट हुई है जिसमें पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब, चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ, और ऑफ कोर्स उनके साथ साथ आईजी पंजाब मुश्ताक सुखैरा साहब, डीजी रेंजर्स, ये जितने भी लोग थे ये आज यहां मौजूद थे, और पाकिस्तान के जितने भी सिक्योरिटी रिलेटेड जो क्वेश्चन थे प्राइम मिनिस्टर ने उसका भी उसके बाद जवाब दिया है। जी मीर साहब, बेहद अच्छी लग रही है तस्वीरें कि आतंकवाद से निपटने के लिए आपके यहाँ पर एक दस्ता इस तरह से तैयार हुआ है और उसमें खवातीन भी है जैसा कि आपने कहा। लेकिन जो कि दीपक का सवाल था और जो हम सबके मन में सवाल है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ओबामा इंडिया में आए, उससे इतनी ज्यादा पाकिस्तान में हाय तौबा क्यों? ओबामा गए ही थे, उनके जाने के कुछ घंटे बाद पाकिस्तान हाई कमीशन जो दिल्ली में है वो सारे जर्नलिस्ट को एक एसएमएस ईमेल भेजती है जो कि आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने जारी की हुई थी, और उसमें तमाम वो मुद्दे जिन पर अमेरिका ने भारत का सपोर्ट किया है उसको लेकर पाकिस्तान ने अपनी निराशा जताई कि एनएसजी में क्यों इंडिया की प्रेजेंस को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की प्रेजेंस को लेकर अमेरिका को इस तरह से कमिट नहीं करना चाहिए, अमेरिका को पहले सोचना चाहिए, भारत का रिकॉर्ड देखना चाहिए। तमाम मुद्दे जिनको लेकर अमेरिका ने भारत का सपोर्ट किया या कहा कि वो करेंगे, सब पे एतराज जताया आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने, और ये मैसेज ओबामा के जाने के तुरंत बाद पाकिस्तान में जो की हाई कमीशन है उन्होंने हम सबको भेजा है, जिसे पढ़कर मुझे अफसोस हुआ, मुझे सचमुच वाकई अफसोस हुआ। ये आप सही कह रही हैं शीतल, अफसोस हमें भी है कि अगर अमेरिका और नेटो फोर्सेस पाकिस्तान को कहते हैं कि नॉन नेटो अलायंस पार्टनर है, हम सीटों में भी थे, सेंटों में भी थे, और अब नेटो के नॉन नेटो के अगर पार्टनर बनते हैं और फिर पार्टनर बन के कहीं और चले जाएं, आप अपने आप को इस इश्यू में डाल दें, तो आप भी फील करेंगे। फीलिंग्स जरूर होती हैं, बिकॉज आप और हम
हमने मिलकर दहशतगर्दी का एक खात्मा करना है, तो इसमें आपने सारों को यूनिफाइड एक अप्रोच देनी है, रादर देन आप कह लो कि प्ले ऑफ करें एक दूसरे से। आज हम क्या करें, ये प्ले ऑफ ही हो रहा है। अगर अमेरिका भारत को इन सब मुद्दों पे सपोर्ट कर रहा है और आप चाहते हो कि हम सब मिलकर आतंक का वो करें, तो आपको खुश होना चाहिए, सब इकट्ठा ही तो हो रहे हैं। अमेरिका आपको भी सपोर्ट करना चाहिए। आपने एक एक मुद्दे का सिलसिलेवार तरीके से विरोध किया उस मेल में। ओके इफ्तिखार, ओके इफ्तिखार। देखें शीतल, जहाँ तक हमारा मैसेज आपको मिला है आपके मोबाइल पे, तो पाकिस्तान के गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती है और हर गवर्नमेंट की एक फॉरेन पॉलिसी होती है, और उसको इतना हक तो आप दो कि हम आपके मुल्क में होने वाले वाक़े को रिएक्ट करें। लेकिन जहाँ तक दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने की बात है, आप यकीन कर लो इसमें हम बिल्कुल आपकी तरफ से अगर कोई दावत है, अगर अमेरिका की तरफ से कोई दावत है, अगर यूरोप की तरफ से कोई दावत है, तो न सिर्फ हम उसको कबूल करने को तैयार हैं बल्कि हम उसका हिस्सा बन रहे हैं। हम इस खित्ते से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को खत्म करने का अब मुसम्मम इरादा कर चुके हैं। हमारी इस बात का यकीन कर लो। नहीं इफ्तिखार साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि फिर अमेरिका को ये कहने की नौबत क्यों आ गई थी कि अगर अमेरिकी जो बराक ओबामा साहब आ रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति, अगर उनके दौरान भारत पर हमला हुआ तो पाकिस्तान की खैर नहीं। मतलब अमेरिका को भी लगता है कि पाकिस्तान जो है भारत के अंदर बदमाशी करता है। ये धमकी उनको क्यों देनी पड़ी थी भारत आने से पहले? इसका रीजन बता दीजिए मुझे। ये आई थिंक इस तरह ऐसी बात कहीं नहीं हुई है ऑन रिकॉर्ड। क्यों जनरल साहब? नहीं जी, ऐसी कोई बात मेरे इल्म में नहीं है, बल्कि ये जरूर कहा गया, इस विजिट के दौरान कहा गया और ऑब्लिक रेफरेंसेस पाकिस्तान को पास किए गए कि जी पाकिस्तान में जिन दहशतगर्दों को पनाह दी जाती है, तो भाई पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। आज आपने आज का वाकया देखा, आपने पहले पेशावर का वाकया देखा। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है और दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। इसमें पाकिस्तान को अमेरिका की सपोर्ट की जरूरत है, हिंदुस्तान की सपोर्ट की जरूरत है। तो अगर आप ऐसे ही रेफरेंसेस देते रहेंगे, और हमें आपकी विजिट पे कोई एतराज नहीं है, आपका बायलैटरल विजिट है, बड़ी अच्छी होनी चाहिए, आपको फायदा होना चाहिए, अमेरिका को फायदा होना चाहिए, हमें इस पे कतई कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की तरफ फिंगर पॉइंटिंग करेंगे कि जी पाकिस्तान में दहशतगर्दों को बना दी जा रही है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, तो फिर उसका जवाब तो आपको आएगा। फिर आप ये सोचेंगे जवाब नहीं आएगा, वो जवाब तो आएगा। नहीं, लेकिन ये हमने नहीं कहा ना। दीपक, एक सवाल यहाँ से ये ओबामा ने। अच्छा पूछिए, शीतल सवाल पूछना चाहते हैं, पूछ लेने दीजिए। यहाँ ये बताइए कि ये विजिट जो हुई है ओबामा की, मूविंग ऑन, ये जो आपके डिप्लोमेट है, आई थिंक दे विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर कि ये जो विजिट हुई है, इस विजिट पे वुड यू एग्री और नॉट कि इंडिया एंड पाकिस्तान शुड शेयर कि जो बातचीत हुई है ओबामा की और नरेंद्र मोदी साहब की, इन दोनों की जो बातचीत है इंटरनल, ये पाकिस्तान के साथ शेयर करें, और जो पाकिस्तान ने डिमांड किया है कि भाई आप बताएं, हमें ब्रीफ करें कि आपकी क्या बात हुई है। वुड यू नॉट एग्री कि दिस वुड बी द राइट स्टेप? इसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राहिल शरीफ की जो चाइना से बातचीत हुई है, क्या वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे? बात यह है कि आप जब बातचीत करते हैं ना बायलैटरल विजिट्स की, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट आए थे वो एज हेड ऑफ द स्टेट आए थे और आपका हेड ऑफ द स्टेट का विजिट था और स्टेट विजिट था। अब वहां पे जो कुछ बातचीत हुई उसमें आप ये तो ख्याल करेंगे कि जो कुछ बातचीत होगी उसका कुछ न कुछ रिलेशन खित्ते से होगा, और खित्ते में सिर्फ आप नहीं रहते, पाकिस्तान भी रहता है, अफगानिस्तान भी रहता है, बाकी ममालिक भी रहते हैं। तो अगर हम कोई चीज देखेंगे तो हम उसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि क्या ये पाकिस्तान के हिसाब से क्या चीजें हो रही है। नेचुरली जब आपके ऊपर से कैपिंग हटाई जाएगी न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर मटेरियल में, तो आप उससे क्या करेंगे? उसको डाइवर्ट करेंगे मिलिट्री प्रोडक्शन की तरफ। आप नॉन प्रोलिफरेशन और नॉन प्रोलिफरेशन का जो जनाब, ये आईएईए की निगरानी में होगा। जनाब, ये आईएईए की निगरानी में होगा। एम्बेसडर तायल, क्या कहेंगे आप? बात सुनिए ना, अब ये आईएईए की निगरानी में होगा। ये सिविल न्यूक्लियर डील है, ये सिविल न्यूक्लियर डील है। प्रॉब्लम ये है, हमारे यहाँ कोई AQ खान नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप ब्रिगेडियर साहब, हमारे यहाँ कोई AQ खान नहीं है। आप हमारी बात नहीं सुनना चाहते। अगर न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का मटेरियल है
तो उसमें सिर्फ आप नहीं है, उसमें और भी 17 स्टेट्स हैं। और चाइना ने बड़ी कैटेगोरिकली कहा है कि जिस हद तक तमाम इश्यूज से वेरियस नहीं आ जाती, उस वक्त तक उसकी एंट्री को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ये हमारा पाप नहीं है, उसमें और भी 17 स्टेट्स हैं। और चाइना ने बड़ी कैटेगोरिकली कहा है कि जिस हद तक तमाम इश्यूज से वेरियस नहीं आ जाती, उस वक्त तक उसकी एंट्री को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ये हमारा मामला नहीं है, ये दुनिया का मामला है। और ये साफ जाहिर है कि अगर आपके यहाँ डिफेंस प्रोडक्शन होगी, फैक्ट्रियां लगेंगी, असला बनेगा, तो उससे स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस तो क्रिएट होगा ना। क्योंकि अगर आप बॉर्डर पर फायर करते रहेंगे तो पाकिस्तान खामोश तो बैठेगा नहीं, इसके ऊपर कोई ना कोई तो रिएक्शन आएगा। अगर आज के प्रिंट मीडिया में पढ़िए क्या आया है, आपकी तरफ से ये एक्यूजेशन आ गई है कि पाकिस्तान ने थाईलैंड और मलेशिया में दहशतगर्दी के अड्डे कायम किए। मलेशिया की गवर्नमेंट हमारा जवाब सवाल है, क्या वो ये अलाउ करेंगे कि ब्रीफिंग का सवाल है? मतलब आप ये तो आपके जो हाई कमिश्नर हैं वो यहाँ पर हमारे साउथ ब्लॉक में जाएं और एक ब्रीफिंग का करे, तो ये तो बड़ा नॉर्मल प्रैक्टिस है कि कोई अगर बड़ी विजिट होती है तो उसके बाद जो भी कंसर्न एम्बेसडर्स हैं, हाई कमिश्नर्स हैं, वो होस्ट गवर्नमेंट के पास जाकर ब्रीफिंग लेते हैं। तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप जाइए, आपके हाई कमिश्नर आए और मेरा ख्याल है बहुत ही अच्छी तरह उनकी ब्रीफिंग कर दी जाएगी। दूसरी चीज ये है कि अगर ओबामा जी की विजिट को आप देखें तो कम से कम वो 50 पैरा का एक ज्वाइंट स्टेटमेंट है और उसमें दुनिया भर के जितने मसले हैं, हमारे बायलैटरल हैं, रीजनल हैं, इंटरनेशनल हैं, वो सब से डील किया गया है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी उसमें जिक्र है जो होना चाहिए। तो पर ये आप ये ना समझें कि बिल्कुल वो कोई पाकिस्तान सेंट्रिक कोई डिसीजन लिए गए हैं। तो ओबामा जी के आने की बात है, उस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग चाइना के भी पाकिस्तान आना चाहते थे, पर पाकिस्तान में आपके यहाँ कुछ हालात ऐसे हो गए हैं कि कोई भी बड़ा राजनयिक वहां पे आने से कुछ घबराता है। अब देखिए आपके यहाँ पाकिस्तान में, और इस बात से हम बिल्कुल आपसे एग्री करते हैं कि पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी बहुत हो रही है और वहां पर आप उससे लड़ रहे हैं। तो हमारा जो आपसे रिक्वेस्ट है, जो प्रार्थना है कि आप सब दहशतगर्दों को एक साथ ट्रीट करें, जो पाकिस्तान पे हमले करते हैं उनको भी और जो भारतवर्ष या अफगानिस्तान पे हमला करते हैं उनको भी, सबको एक साथ ट्रीट करें। मीर साहब ये रिक्वेस्ट है, और मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि कृपया भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रिश्ते पर पाकिस्तान कोहराम न मचाए। पाकिस्तान खुराम नहीं चाहता। हमारी भी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारी भी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपके जो एसेट्स हैं जो अफगानिस्तान से और बाकी इलाकों से पाकिस्तान में टेररिज्म फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके प्रूफ भी मौजूद है। हम तो सारे हमारे स्टाफ ने भी कह दिया कि हमारे लिए कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है। आप उन पे भी नजर डालें। हमारी बात तो आप समझ में नहीं आती और ना ही आप समझेंगे, लेकिन ओबामा खुद ये कह के गए हैं कि भारत ने जो भी अफगानिस्तान में काम किया है वो उसको अप्रिशिएट करता है और वो आगे भी भारत की प्रेजेंस को वहाँ पे अप्रिशिएट करता रहेगा। कम से कम अपने पुराने दोस्त की बात तो समझ लीजिए। ये जो अपना तालिबान है ये टेररिस्ट है, तो आप भी तो अपने अंदर झांक के देखिए कि आप हमारे अंदर क्या। आप अपने पुराने दोस्त की बात तो समझ लीजिए जिसने अफगानिस्तान में भारत की भूमिका की तारीफ की और आगे भी उसके रोल की हमारी भी आपसे यही रिक्वेस्ट है, लेकिन आप सुनते नहीं है। मैं यहाँ पर अगर इजाजत दें, मैं ये कहना, पहले तो मैं बहुत ये खेद प्रकट करता हूँ और बहुत दुख है कि आपके यहाँ जो सिंध में अभी वहाँ पे इमाम जो अभी शियाज का जो वो हुआ है उसमें हमें बहुत दुख है, करीब 60 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप पूरा जो स्प्रेड देखेंगे टेररिस्ट अटैक्स का, अब देखिए पेशावर में कुछ हुआ, बच्चे हलाक हुए वहां पर। आपके अब्दुल अजीज जो लाल मस्जिद के जो वहां पे जो लीडर हैं, वो ही मॉक्ड एट योर पेन। आपके पेन पे उन्होंने मॉक किया है और उन्होंने आपको धमकी तक दी है कि कार्रवाई करके देख लो इसका क्या नतीजा होता है। तो ये कहना कि हिंदुस्तान कर रहा है, आप देखिए, आप ये चीज क्यों नहीं कबूल करना चाहते हैं कि आपने एक जिहादी मशीन तैयार की थी, वो आप पे उल्टा पड़ गया है, वो नैरेटिव कहीं बहुत दूर निकल गया, आपके हाथ से वो बिल्कुल वो अलग हो गया।
तो अपने जनता को ये बताने के बजाय कि हमसे कहीं गलती हुई थी, कुछ कारणों से हम इस कोर्स पे एम्बार्क किए थे, हमको अब लौटना चाहिए, ये बताने के बावजूद ये बताने के ना बता के आप इसको दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे तो आपको कभी भी टेरर से निजात नहीं मिलेगी। अभी देखिए, मैं आपको बता रहा हूं साहब, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। और नहीं, मैं आपको कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूं, देखिए अभी ज़रबे अज़्म में अभी तक 1200, आप ही के ये फिगर्स हैं, 1200 आप कहते हैं कि मतलब लोग पीपल हैव बीन, टेररिस्ट हैव बीन एलिमिनेटेड। साहब 1200 होने के बाद भी देयर इज नो सोल्यूशन इन साइट। तो आप देखिए कि ये कितना बड़ा ये आपका मैं आपको इतने लंबे नहीं सर, जैसे मुझे आप चल जाते हैं किसी और तरफ और उनको मैंने आपकी बात सारी सुन ली है जी। मैं अब आप इसका जवाब भी सुन लो बड़े भाई। देखिए हमारे यहां जो भी हुआ, मैं अगर इस बात को तस्लीम कर लूं कि हमने जो गलती की थी अमेरिका के कहने पर, और उस गलती में आप लोग भी हमारे साथ शामिल थे, जब ये बहुत खूबसूरती से कहा गया कि जनाब रूस की फौजों को शिकस्त देना बहुत जरूरी है, हमने कभी नहीं कहा आपको कि और ये बातें फिर जनरल असेंबली में भी हुई, इसको अप्रिशिएट भी किया गया, और उन लोगों को मुजाहिद किसने कहा? हमने कभी नहीं कहा कि आप उनको इसी यूरोपियन ने अच्छा एक सेकंड यार प्लीज ऐसा ना करें, मुझे बच्चे लगते हो जब आप ऐसा करते हो। नहीं, बोलिए। किसने बुलाया व्हाइट हाउस में, उसी व्हाइट हाउस में जिस व्हाइट हाउस का नुमाइंदा आपके मुल्क में परसों चौथ आया हुआ था, उसी व्हाइट हाउस में लंबी लंबी दाढ़ियों वालों की जो तस्वीरें उस वक्त के प्रेसिडेंट के साथ, रेगन के साथ उतरी, वो दुनिया की तारीख में मौजूद हैं। मैं माने लेता हूं कि गलती हुई हमसे बहुत बड़ी, बहुत अच्छी बात। हमारा कोई काम नहीं था, बहुत अच्छी बात, कि अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में जाके मुदाखलत करते और अमेरिका के हाथ में खेलते, और अमेरिका के उन दोस्तों के हाथ में खेलते जो बाद में उन मुजाहिदीन को छोड़ के भाग गए। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन ये हमारी पैदा करदा मामला नहीं था। इसमें बैनुल अक़वामी लोग, बैनुल अक़वामी खिलाड़ी शामिल थे जो सब बाद में निकल गए। सबसे ज्यादा नुकसान मुझे हो रहा है, मेरे वतन को हो रहा है। मैं आप पे इल्जाम नहीं लगाता कि आप बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं, मैं आप पे यह भी इल्जाम नहीं लगाता कि यहां पे जो धमाके हो रहे हैं उसमें आपका हाथ है। मैं माने लेता हूं कि ये वो चीज है जो मुझे विरसे में मिली, और आपको मैंने पहले भी कहा जो ओपनिंग सेंटेंसेस में, यकीन कीजिए हम इनसे लड़ेंगे, हम इनको शिकस्त देंगे। पाकिस्तान वैसा ही पाकिस्तान होगा जो 1980 से पहले का पाकिस्तान था। हम दहशतगर्दों को पीछा करेंगे और इनको खत्म करेंगे, और आपसे सिर्फ इतनी मदद चाहते हैं, इस दौरान हमारे जो बॉर्डर हैं इनको मत छेड़िए, हमें मत मजबूर कीजिए कि हम दो बॉर्डर्स पे लड़ाई लड़ें। मैं इतनी आपसे तवक्को करता हूं इन द नेम ऑफ ह्यूमैनिटी, और आप भी सुन रहे हो और लोग भी सुन रहे हैं कि अगर आप वाकई ही दहशतगर्दी के खिलाफ हो और वाकई आपको दुख है कि हमने एक गलती की, उस गलती को हमें खत्म करने का जो मौका हम लेना चाह रहे हैं, आप हमारे से तावन कीजिए। ये खिता बहुत पुरसकून होगा। मैं आपके मुल्क में भी हमला करने का हामी नहीं हूं, मैं अफगानिस्तान में भी हमला करने का हामी नहीं हूं। मैं किसी मुल्क की जो सालमियत है उसके अंदर जाके हमला करने का मुखालिफ हूं। प्लीज इस मामले को समझें। हमारी अफवाज, हमारी पार्लियामेंट जो कोशिश कर रही है, इसमें आप हमारे साथ तावन कीजिए। चलिए शिवशंकर मुखर्जी जी जवाब देना चाहते हैं। आपने जो अभी कहा, आपकी बयान बिल्कुल साफ थी, उससे मैं कोई ऐसा शख्स नहीं है पाकिस्तान में या भारतवर्ष में जो इससे डिसएग्री करेगा। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ये कहेगा कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए सबको इकट्ठा होकर काम करना चाहिए। कोई जो कुछ भी जानता हो ये नहीं कहेगा कि पाकिस्तान आतंकवाद से अपने देश में
पूरे दम से लड़ रही है। जैसे आपने तस्वीरें दिखाई काउंटर टेररिज्म फोर्स की, सिर्फ वही नहीं, सारी दुनिया को पता है कि आप आतंकवादी पाकिस्तान में इंटरनली आतंकवाद से आप लड़ रहे हैं, आपको हानि हो रहा है, उससे आप पूरे सरकार के दम से, आपके देश में जितना दम है उससे लड़ रहे हैं। नोबडी डिसएग्रीज विद दैट, आई एम विद यू ऑन दैट, वी आर ऑल विद यू ऑन दैट। आपने कहा कि आप ये भी नहीं कहना चाहते, मुझे पता है क्यों, कि बलूचिस्तान में हम क्या कर रहे हैं, यहां क्या कर रहे हैं, बिकॉज यू डोंट वांट दिस डिबेट टू बिकम तू मैं। उससे भी मैं टोटली एग्रीमेंट में हूं। मैं भी ये भी नहीं कहता कि बॉर्डर में आप इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, टेररिज्म कर रहे हैं, लीव दैट असाइड। ऑल वी आर सेइंग, एज माय कॉलीग सिकंद सेड, वी हैव दिस फीलिंग, और इसको हम नहीं सॉल्व कर सकते। ये मैं कहता हूं, आप अगर कुछ अपनी राय, आपके पाकिस्तानी रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट जो है, जो हम कहते रहते हैं कि भाई आर्मी है, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, दैट ऑफ कोर्स इज अ परसेप्शन विच वी फील इज ट्रू, आप कहेंगे नहीं, लेकिन आपकी जो अभी आपने राय पेश की, वो अगर आपका रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट मान ले, तो बस एक चीज का फर्क, ये जो आपने बोला, ये अगर हो जाए तो इट्स अ जायंट स्टेप फॉरवर्ड। आई एग्री विद यू। वन मोर स्टेप, देयर इज अ फीलिंग हमारे यहां बेस्ड ऑन एविडेंस, दिस एविडेंस इज देयर इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड, इन द यूएन, इन द यूएस, एवरीवेयर, कि आप आतंकवाद से लड़ रहे हैं, पूरे जोर शोर से लड़ रहे हैं। आपके देश में जो फैल रहा है आतंकवाद, यू आर अनहैप्पी विद दैट एंड यू गोइंग टू फाइट इट। बट जो परसेप्शन है कि ये सिलेक्टिव फाइटिंग कर रहे हैं, जो आप हम लोग जो नाम लेते रहते हैं, आपके दाऊद इब्राहिम, आपके हाफिज सईद, जिनके ऊपर सैंक्शंस लग चुके हैं, सिलेक्टिव टेररिज्म अगर पास में आप कर दें, आप अगर अपने रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट, आप लोग हमेशा कहते हैं कि हम आईएसआई से ऑब्सेस्ड हैं, ओके फॉरगेट इट, हम आईएसआई का नाम भी नहीं लेंगे। जो भी आपके यहां रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट है, इफ दे कैन गिव, ये भी नहीं कहता मैं कि 99% केमिकल इक्वेशन की तरह आपको सबूत देना पड़ेगा। इफ देयर इज इनफ पॉलिटिकल इंपल्स, लोग पहचान जाएंगे, दोनों तरफ इतने अच्छे लोग हैं, शांति चाहने वाले लोग हैं जो समझ जाएंगे। इफ देयर इज इनफ एविडेंस कि आप भारतवर्ष की तरफ आतंकवाद एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, द नेक्स्ट स्टेप कैन बी टेकन। टू दैट एक्सटेंट आई फुल्ली एग्री विद यू। आप अपने रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट को, आपने जो अभी कहा, वो उनके दिमाग में डाल दीजिए बस। जी मीर साहब। तो दीपक, यहां एक सवाल उठता है कि ये हिंदुस्तान के लिए भी है और पाकिस्तान के लिए भी है, कि जैसे इफ्तिखार ने कहा है कि देखें, फ्रेंड कोई किसी का नहीं होता, सिर्फ इंटरेस्ट्स होते हैं। तो हम इस पे क्यों नहीं जाते कि आज ओबामा साहब अगर उधर आते हैं, कल ये पाकिस्तान आएंगे और फिर यहां कोई बात कर जाएंगे तो हिंदुस्तान को तकलीफ होगी, या वहां जाते हैं। इसको हम आपस में क्यों नहीं बैठ के करते हैं? ये भी आपको बताओ कि 4 दिन पहले, शीतल एक सेकेंड, शीतल होल्ड ऑन शीतल 1 सेकेंड, लेट मी फिनिश। देखिए, अभी 4 दिन पहले आई वॉज इन दी पार्लियामेंट इन यूके, मेरी काफी पार्लियामेंटेरियन से बात हुई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुतालिक। वहां इंडियंस भी थे, पाकिस्तानीज भी थे, एंड दे वर ऑल ऑफ द कंसेंसस कि हम अगर एक दूसरे पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ना करें, बिकरिंग ना करें और डिविएट ना करें, वी कैन सिट एंड रिजॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स एमिकेबली। Why don't we do that? की जरूरत नहीं है। I was High Commissioner in London. We don't need those guys. We need each other. हम आपस में we know each other's language. हम कर सकते हैं। वहाँ हाई कमिश्नर्स, वो यूके, वहाँ जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनकी बात छोड़िए। मीर साहब, they have a different agenda. We don't need them. सिंह साहब एक कमेंट करना चाहते हैं। मीर साहब, मैं इतना ही कहना चाहूँ। Let's not play on that agenda. नहीं, मीर साहब, लेकिन बात ये ना, मीर साहब, मैं ये भी सुनिए, देखिए, आपके यहाँ कुछ फॉल्ट लाइन्स हमारे यहाँ हैं, कुछ फॉल्ट लाइन्स आपके यहाँ हैं। हम उस फॉल्ट लाइन्स को भी पॉइंट आउट नहीं करते। आपके यहाँ भी इंसर्जेंसी, अपना रेड कॉरिडोर बनाया हुआ है, उसकी नहीं बात कर रहा। जैसे आपने कैजुअलिटीज पाकिस्तान में की, मैं देखिए कैजुअलिटीज हुई है, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज की भी मैं ओबामा की विजिट को लेके मैं बात सुनिए। बात मेरी कहने की ये है कि हमारे अंदर की जो फॉल्ट लाइन्स हैं, वो आप हमारे लिए छोड़ दीजिए। आप ये तो सोचिए कि हमारे यहाँ 60,000 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हुए हैं, हमारा इंस्टीट्यूशनल जो है वो नुकसान हुआ है, वो हमारा नुकसान है, हमने पूरा करना है और हम उसको पूरा करेंगे। अब आप जब ये कहते हैं ना कि आप सिलेक्टिव कर रहे हैं, अगर हम सिलेक्टिव करेंगे तो 60,000 लोग मरेंगे,
आप ये नहीं सोचते कि हमारी प्रायोरिटीज है पूरे भारत को, हमारे सब देशवासियों को, सबको पूरी सिंपैथी है पाकिस्तान के साथ। कन्वर्शन हो रही है, आपका जो नुकसान हो रहा है वो बिल्कुल अभी जैसे आपके यहाँ भी शंकर जी ने कहा वो सब अपनी जगह सही है, पर आज तक आपका एस्टेब्लिशमेंट वो AK-47 के स्कूल में बम नहीं गिरा रहे हैं। मीर साहब वो AK-47 लेकर, बम लेकर, IED डिवाइस लेकर स्कूलों पर हमला नहीं कर रहे हैं। पेशावर के स्कूल में बम नहीं गिरा रहे हैं। मीर साहब वो AK-47 लेकर, बम लेकर, IED डिवाइस लेकर स्कूलों पर हमला नहीं कर रहे हैं। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं वहाँ पर। मीर साहब 59 लोग तो एक दिन में 59 लोग तो एक दिन में मारे गए हैं ना। 59 लोग एक दिन में मारे गए हैं ना, वो आपके टेररिस्ट मारे हैं ना। दीपक आपके यहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं। दीपक ये एक्सट्रीमिज्म की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आप दीपक देखो आप डिबेट को फिर छीन के क्यों ले जा रहे हो? नहीं, शुरू कहाँ से हुआ? इफ्तिकार साहब शुरू कहाँ से हुआ? हम आज नहीं बात सुन लो, बात कहीं से नहीं शुरू हुआ, किसी ने शुरू नहीं की थी आज। आज आपने कहा कि ओबामा के दौरे पे हमें बहुत रंज हुआ, इससे आपने ओपनिंग की, वहीं तक रहो। और ये जो आप बता रहे हो कि हमारे बच्चों को किसने मारा, यही तो मेरा रोना है। मीर साहब नो मैंने नहीं की। चलो दीपक आगे चले। मीर साहब मैं कुछ कह रहा था, आप आगे चले ना। मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। इल्जाम लगाएंगे तो हम नहीं मैं आप कोई मासूम दूध पीते बच्चे तो नहीं है। नहीं कोई किसी ने नहीं फिर आगे काम चलेगा। आज तो बड़ी अच्छी बातें हो रही है, किसने इल्जाम लगाया? मीर साहब मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट ओबामा के आने से जितने भी यहाँ बैलेंस्ड माइंड्स हैं और ज्यादा बैलेंस्ड माइंड्स हैं यहाँ पे, कोई कैरिड अवे नहीं हुआ है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड देयर आर नो परमानेंट एनिमीज। वो भी हम बात को समझते हैं और हमें भी कोई शिकायत नहीं है कि आपके यहाँ राहिल शरीफ गए, एक आर्मी चीफ 2 हफ्ते के लिए अमेरिका में गए, उनका बड़ा खैर मकदम हुआ। उसके बाद ओबामा साहब ने नवाज शरीफ को फोन किया कि भाई माफ करना, इस बार मैं आपके यहाँ नहीं आ सकता। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। हिंदुस्तान में देखिए इतना मेच्योरिटी आ गया है कि अब हम लोग अमेरिका से कैरिड अवे नहीं होते हैं। रही बात इसकी, आप जो न्यूक्लियर डील की आप बात कर रहे हैं, तो आप नहीं सुनिए नहीं न्यूक्लियर, एक मिनट जो न्यूक्लियर डील की आप बात कर रहे हैं, आपको आपके यहाँ एनालिस्ट हैं, आपको एहसास होगा कि हमारी सबसे बड़ी आज जरूरत और वल्नरेबिलिटी है हमारा एनर्जी सिक्योरिटी। आपको मालूम है कि हमारे पास कितने गैस के रिजर्व्स हैं और कितने ऑयल के रिजर्व्स हैं। आप बताइए कि अगर हम हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। नहीं हमारे पास तो लोड शेडिंग के अलावा चीज ही तो आपने ऐसे कैसे अंदाजा लगा लिया हमारे पास कि वो सारा का सारा जो यूरेनियम जो प्रोसेस्ड होगा वो फिर वो प्लूटोनियम बन के वेपन रूट में चला जाएगा, जबकि तमाम वेस्टर्न सोर्सेज ये बोलते हैं कि पिछले कुछ सालों में आपके न्यूक्लियर आर्सेनल में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। मेरा भी एनर्जी बुरान है। मैं कहना चाहूंगा देखिए तो मेरा एनर्जी बुरान आपसे भी बदतर है। बहुत फायदे मैं भी चाहता हूं कि मेरे एनर्जी बुरान के अंदर कोई मेरी मदद करे। देखिए एक चाइना कर रहा है ना जनाब, उसने आपसे न्यूक्लियर डील किया है और आपने भी चाइना से अच्छा प्रोग्राम है कि सोलर कोई बात नहीं वो करेगा, किसी और को भी करने दो, बहुत रिसर्च किसी और को भी करने दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप अमेरिका से कर लीजिए, आप रशिया से कर लीजिए, आप किसी भी देश से कर लीजिए, इन्होंने रशिया से भी किया है। $1.7 बिलियन का पाइपलाइन ये कराची से लाहौर तक आप जो LNG के लिए रशिया की मदद से बना रहे हैं। आप Mi-35 हेलीकॉप्टर्स निगोशिएट करें रशिया से, इंडिया में उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक और बात कहना चाहूंगा, देखिए जैसे एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया जो हिंदुस्तान में आया, पाकिस्तान में आया, उसमें हमारे साइंटिस्ट ने काम किया अमेरिकन साइंटिस्ट के साथ। नॉर्मन बोरलॉग का नाम आपके यहाँ भी होगा। मैक्सिकन व्हीट आया जो हम लोगों के देश आजकल खाने में सेल्फ सफिशिएंट है। इसी तरह जो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ओबामा और मोदी जी शुरू कर रहे हैं वो सोलर पावर का है।
पाकिस्तान में भी सूर्य की कोई कमी नहीं है। जो एनर्जी देखिए हमारे और आपके मुल्क में ऑयल और गैस खुदा ने नहीं दिया है, तो पर सूरज बहुत दिया है। तो ये जो एक नई रिसर्च हो रही है, $1 बिलियन उस पर लगाया जाएगा, वो केवल रिसर्च, अगर कोई नई चीज पैदा होगी वो केवल भारत तक सीमित नहीं रहेगी, उसका लाभ पाकिस्तान को भी होगा। मैं एक बड़ा पॉजिटिव पक्ष इसका, जो हमारा जो अमेरिका के साथ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने का, ऐसी अच्छी बातें करो ना। नहीं, मैं आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये, और पाकिस्तान को इस पे कतन कोई एतराज नहीं है। जो भी कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट हो, पाकिस्तान को कतन एतराज नहीं है। हम हिंदुस्तान को खुशहाल देखना चाहते हैं। लेकिन और बड़ी अच्छी बात आपकी तरफ से आई कि हमें इंग्लैंड की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, अमेरिका की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जैसे आपने कहा कि जी दोस्त तो तब्दील होते रहते हैं, लेकिन हमसाए तब्दील नहीं होते। हम आपके परमानेंट हमसाए हैं और परमानेंट हमसाए रहेंगे। तो जरूरत इस बात की है कि आप थोड़ा सा दिल बड़ा करें और हमसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें। देखिए, हम कंस्ट्रक्टिवली आपसे बातचीत करना चाहते हैं। अगर आपकी और हमारी एनर्जीज मिलेंगी, रिसोर्सेज मिलेंगी, हम दहशतगर्दी के खिलाफ बेहतर कार्रवाई कर सकेंगे और हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। देखिए, बातचीत के अलावा इन दोनों मुल्कों के पास क्या चॉइस है? अगर आप हमसे बातचीत कंस्ट्रक्टिवली करेंगे, हम दहशतगर्दी के खिलाफ बेहतर जंग लड़ेंगे, हमारी डेवलपमेंट बेहतर होगी और ये दोनों मुल्क जो है बड़े तरक्की याफ्ता और खुशहाल बन सकते हैं। तो ये आपकी तरफ से जो मुसलसल इनकार है बातचीत का, ये समझ में आने वाली बात है। आप हमारा विरोध करना बंद करिए ना। हर चीज में जो आप अपोज करते हैं इंडिया को, इंडिया की पॉलिसी को, इंडिया की दोस्ती को दूसरे मुल्कों से, उसका विरोध बंद कीजिए। जनाब, हमारे प्रधानमंत्री ने साफ किया था, मीर साहब, हमारे प्रधानमंत्री ने साफ किया था कि बंदूक और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं चल सकती। वो साफ कर चुके हैं इस बात को। बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए, अगर आपने यहाँ बातचीत खत्म कर देनी है बंदूक ही चल तो फिर खत्म हो गई, फिर बंदूक ही चल रही है, बातचीत तो नहीं चल रही है। तो देखिए, बंदूक को बंद करें, बातचीत पर आए, डायलॉग से तो बात नहीं बनेगी। आपको याद है कि रशिया और अमेरिका के दरमियान जो कोल्ड वॉर हुई है वो क्या थी? यही चीज थी। फर्क इतना था कि वहां कोवर्ट एक्टिविटी होती थी। आप पढ़ लें KGB-CIA वॉर्स, आज हम वही कर रहे हैं। सो यही कहने का मकसद है कि हम क्यों इन लोगों के हाथों खेले, हम क्यों इन हाथों के आगे, इन लोगों के आगे एक्सप्लॉइट हो, इंडिया भी और पाकिस्तान भी। हमें अगर ये खित्ता स्ट्रांग चाहिए तो जब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान स्ट्रांग नहीं होगा, तकड़ा नहीं होगा, आपको भी इस्तेमाल किया जाएगा और पाकिस्तान को भी। मतलब क्योंकि यही देख लें, ये बहस क्या है? ये इस्तेमाल की बहस है। मीर साहब, आप ये कह रहे हैं कि चीन भी आपको इस्तेमाल कर रहा है, जैसा कि आपने अभी संकेत दिया कि अमेरिका शायद हमें इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। नहीं, देखिए शीतल मेरी बात सुनो। शीतल, हम जो बात कह रहे हैं वो कुछ और नहीं है, वो आप भी समझती हो। कोई किसी का दोस्त दुनिया में नहीं है। मुफादात जो हैं वो हैं दोस्ती की वजह। अब आपके और हमारे भी मुफादात हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के। जनरल साहब ने कहा कि हमारी एक मजबूरी भी और है, हम हमसाया भी हैं। अभी आपने गंदम की बात की, मुझे ख्याल है यकोरा की जो वैरायटी आई थी उसने हमारे इंकलाब बपा कर दिया पाकिस्तान। अच्छा, ये आप, मुझे पता है कि आप ब्रेक पे जा रहे हो। हमारे साथ हमें इस वक्त ज्वाइन करती है बेगम सैयदा आबिदा हुसैन, फॉर्मर एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स। बेगम साहिबा, इस वक्त हम इंडिया के साथ हैं, दीपक चौरासिया दिल्ली में है। ये बताइए कि पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका, हमारा एक क्लोज नेक्सस कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। अमेरिका के साथ हमारी बड़ी पुरानी दोस्ती है। अमेरिका की हिंदुस्तान के साथ मुकाबलतन नई दोस्ती है। तो कोई वजह नहीं है कि हमारी दोस्ती भी अमेरिका से कायम रहे और हिंदुस्तान की दोस्ती भी अमेरिका के साथ कायम रहे। और अगर हमारी भी दोस्ती अमेरिका के साथ रहती है और हिंदुस्तान की भी, तो कोई वजह नहीं है कि हिंदुस्तान और हमारे ताल्लुकात बेहतर ना हो। लेकिन फिर वजह क्या है कि हम बढ़ते नहीं है? क्योंकि एक बात पे सब्जेक्ट चलता है, फिर दूसरे पे कभी हिंदुस्तान नाराज होता है, कभी पाकिस्तान नाराज होता है। सो वेयर डू वी मीट? मैं उसको रिस्पॉन्ड टू। देखिए, हमारा एक बुनियादी तनाजा है हिंदुस्तान के साथ, वो तनाजा है पानी का। हमारे राइट्स हैं ऑफ लोअर राइपेरियंस
जो कि निग्लेक्ट होते रहते हैं, और हिंदुस्तान उन दरियाओं के हेड्स पे जहां पे उनका आगाज होता है वादी श्रीनगर में, वहां और उससे आगे डैम्स नए बनाए चले जा रहे हैं और हमें पानी की दुश्वारी और दिक्कत है। अब पानी जरिया जीस्त है, सो इसलिए पानी का मसला हम बैठ के हल कर लें तो कश्मीर का मसला ऑटोमेटिकली हल हो जाता है। और हम बड़े अरसे से कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स को इस मामले में बतौर फैसिलिटेटर अपना किरदार अदा करना चाहिए। अभी आप कह रहे हैं कि लेकिन इसको सपोर्ट करना चाहिए हिंदुस्तान को इसके जवाब की जरूरत है। मीर साहब इसके जवाब की जरूरत है, लेकिन इस ब्रेक के बाद पाकिस्तान में कोहराम क्यों, बेगम साहिबा बात कर रही थी ब्रेक से पहले और शिवशंकर मुखर्जी जी उनका जवाब देना चाहते हैं। शिवशंकर मुखर्जी बेगम साहिबा ने जो बोला, दो मुद्दे उठाए, जो ट्राइलैटरल कोऑपरेशन की बात और पानी की बात। पानी की बात मैं पहले रिस्पॉन्ड करता हूं। इंडस वाटर ट्रीटी जो है, ये पानी की दुनिया में, पानी के ये जो डिप्लोमेसी, हाइड्रो डिप्लोमेसी की दुनिया में एक मिसाल माना जाता है। ऐसा ट्रीटी जो दो देश, जो सारी दुनिया ऐसे देखती है कि दो देश जो दुश्मन देश की तरह से दिखे जाते हैं, वहां भी ये ऐसा ट्रीटी है विच स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम इन स्पाइट ऑफ 4 वॉर्स, 4 बार युद्ध होने के बावजूद द इंडस वाटर ट्रीटी हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। इसका बेसिस आई वांट टू एश्योर हर, शी नोज इट, आई थिंक इज सॉलिड। अब मुश्किलें जो होती हैं इसमें, जो पाकिस्तान ने एक्चुअली कंप्लेन किया है कि इंडिया डैम बना रही है जो हमारा लोअर राइपेरियन राइट से के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। हमारा उसका रिस्पांस है कि ये है रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट विच इज परफेक्टली अलाउड, और इसमें हमने आपका लोअर राइपेरियन राइट को हानि नहीं पहुंचाया है। तो ये दोनों पोजीशन है। इस पे सेफ्टी फैक्टर ये है कि एज यू नो इट मिसेस एम्बेसडर, दैट देयर इज स्कोप फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। ना आप फोर्स करके हमको मना सकते हैं कि आपका राय सही है, ना हम आपको कर सकते हैं। आखिर तक अगर हम बायलैटरली सॉर्ट आउट नहीं कर पाए तो बोथ साइड्स ट्रीटी में ही एग्रीमेंट है कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाएगा और उनका जो फाइनल डिसीजन होगा वो दोनों देश मानेंगे। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो ट्राइलैटरल कोऑपरेशन की बात है, you are an able ambassador for Pakistan in Washington, I know that. But the thing is, there is India and US ठीक है, अच्छी तरह चल रहा है, और आप जानती हैं कि राजनयिक दुनिया में इट्स अ मैटर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ये ऑल व्हाइट एंड ऑल ब्लैक तो नहीं होता है। दूसरी बात, पाकिस्तान और यूएस के आपने बोला बहुत पुराने रिश्ते हैं, और आपके जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने बोला कि यू कांट ट्रस्ट अमेरिका, दे फोर्स्ड अस टू डू रॉन्ग थिंग्स vis-a-vis अफगानिस्तान। तो आई वांट टू होम इन ऑन ओनली वन थिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सही गलत कह रही हैं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं उसको थोड़ा एक्सटेंड करके कि जो तीसरा साइड है ट्रायंगल का, इंडिया पाकिस्तान का, उसमें चाहे मैं ये भी किसी को आरोप नहीं लगा रहा, देयर इज अ ह्यूज ट्रस्ट डेफिसिट। हमारे तरफ से जो ट्रस्ट डेफिसिट का मेन कारण है, दूसरे कारण भी होंगे, आई लीव दैट टू एनालिस्ट, आई एम अ प्रैक्टिशनर ऑफ डिप्लोमेसी लाइक यू वर। मेन कारण जो है, दैट्स अ क्वेश्चन ऑफ टेररिज्म। वी विल प्रोड्यूस बास्केटफुल्स ऑफ एविडेंस कि टेररिज्म में आपका रोल है पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट का, एंड सो ऑन। तो आई थिंक द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, आप जो कह रही हैं, अगर वो हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, बिकॉज एवरीबॉडी गेन्स, इट्स विन विन फॉर ऑल। लेकिन जब तक ये ट्रस्ट डेफिसिट नहीं जाएगा, जब तक हमें ये पूरा विश्वास है कि आप टेररिज्म हम पे एक्सपोर्ट कर रहे, पाकिस्तान हमारे देश में एक्सपोर्ट कर रहा है, तो जो भी पॉसिबिलिटीज हैं वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी। दैट्स ऑल आई हैव टू से। मीर साहब, चलते चलते एक आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त मेरे पास इतना ही है। सवाल ये है कि मोहम्मद सरवर साहब ने, मीर साहब मैं बेगम साहिबा को रोकना चाहूंगा। जो सेंट्रल थीम था वो सवाल हमारा रुक गया है। चलते चलते एक सवाल मैं सिर्फ आपसे लेना चाहूंगा मीर साहब, गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूं, कि मोहम्मद सरवर साहब ने इस्तीफा क्यों दे दिया। उनको जो डिप्लोमेसी हुई थी उससे चिढ़ थी, और उन्होंने कहा था दैट इट्स अ डिप्लोमेटिक फेलियर ऑफ पाकिस्तान दैट यूएस प्रेसिडेंट ओबामा विजिटेड इंडिया एंड ऑल इम्पोर्टेंट सिविल न्यूक्लियर डील वर साइंड बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, मैं ये जानना चाहता हूं।
ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आपने एक लाइन पढ़ी है उनके इस्तीफे की, बाकी सारी लाइनें पढ़ें। उन्होंने पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज पे बात की है, गवर्नेंस पे बात की है, गवर्नेंस के ना चलने पे बात की है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ऑफ द गवर्नर है उस पे बात की है। उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। ये बुरी बात होती है कि पूरे स्टेटमेंट में से अपनी मर्जी की लाइन उठा के आगे पेश कर देना। पूरा स्टेटमेंट पढ़िए, उसमें ये सिर्फ एक गिला है, एक अफसोस का इजहार है, लेकिन बाकी जो गिले हैं और बाकी जो उनको अफसोस हैं उनको भी पढ़िए मेरे दोस्त। चलिए और दीपक, साथ साथ ये भी आपको कह दूं कि एक लास्ट सवाल, थोड़ी देर पहले एक लास्ट सवाल मेरे से ले लीजिए। मुलाकात हुई थी गवर्नर से, एक स्टिल सपोर्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। एक लास्ट सवाल मेरे से ले लीजिए। कल व्हाइट हाउस का एक वक्तव्य आया है कि अफगान तालिबान इज नॉट अ टेररिस्ट ग्रुप। उन्होंने इंसर्जेंट ग्रुप और टेररिस्ट ग्रुप में डिस्टिंग्विश किया है। क्या आप इस बात से तवज्जो रखते हैं? उनसे पूछो यार। ये उनसे पूछे आप। नहीं, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? ये उनसे पूछे। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आप इससे आप उनसे पूछे ना, हम नहीं इत्तेफाक करते। आपकी राय, हम नहीं इत्तेफाक करते। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? कंटेंशन देखिए, हमारा पॉइंट ऑफ कंटेंशन हमेशा यही रहा है कि अमेरिकन जो है उनको जो चीज सूट करती है वो उसको अपने अल्फाज के हिसाब से तब्दील कर लेते हैं। अभी आप देखिए, अभी पिछले दिनों जो अटैक हुआ काबुल में, उसकी जिम्मेदारी किसने क्लेम की थी? लेकिन हम इस इशू में इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हम अफगानिस्तान के अंदर स्टेबल सिचुएशन देखना चाहते हैं, और उसके लिए एक अफगान तालिबान के नुमाइंदे ने चाइना भी विजिट किया है। तो ये जो रेप्रोशमास हो रहे हैं, अगर इसके जरिए ही अमन आ जाए, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि हम यही कह रहे हैं कि जहां हमारा मामला आता है वहां डुप्लीकेट स्टैंडर्ड आते हैं और बहुत जगह पे वर्ल्ड की हिपोक्रेसी आ जाती है, और उसी की वजह से प्रॉब्लम। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बात जोड़ना चाहूंगी। अभी बेगम साहिबा ने ट्रायलैटरल फोरम की बात कही, और आप ये बार बार कह रहे हैं कि अमेरिका अपने हिसाब से चीजों को देखता है और अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। तो आप भी तो जिन मुद्दों पे आपको सूट करता है ट्रायलैटरल फोरम की बात करते हैं, तो फिर तो आप भी मौका परस्ती की बात करते हैं ना। मुद्दों पे आपको सूट करता है, आप वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए ना, आपने अभी गवर्नर साहब के इस्तीफे का जिक्र किया। आपकी फॉरेन सेक्रेटरी ने, आपने नया फॉरेन सेक्रेटरी लगाया है। आपकी जो पुरानी फॉरेन सेक्रेटरी थी उनके भी ग्रीवेंसेज हैं, आज पेपर में आए हुए हैं। तो ये तो इश्यूज, उन्होंने आपके और चीन के संबंधों में कुछ नहीं कहा, और राहिल शरीफ के चीन के दौरे पे कुछ नहीं कहा। उन्होंने आपके जनरल के चीन के दौरे पे कुछ नहीं कहा। कोई उसकी वजह नहीं बताई अपना। मीर साहब, एक सेकेंड, अफसोस मुझे यही रखना होगा मीर साहब। रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम मीर साहब, अफसोस मुझे यही रोकना पड़ेगा। मेरे पास कमर्शियल्स बहुत सारे हैं, अफसोस मुझे यही रोकना पड़ेगा आपके साथ, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, फिर गुफ्तगू होगी और कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू होगी। ये कहते हुए इसी वादे के साथ सरहद आर पार में हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, और अगले हफ्ते मिलने के वादे के साथ विदा लेते हैं आप सबसे। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।